हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शो कशो टेल्स। आज हम बात करेंगे राजा हरीश चंद्र जी के बारे में। बहुत सालों साल पहले जब राजा हरीश चंद्र जी का राज चल रहा था और पूरी जनता उनसे खुश थी, समृद्ध थी, सारे बच्चे खुश थे, उनकी नगरी में कोई भी गरीब नहीं था और हर जगह सुख समृद्धि थी। उनकी बहुत प्यारी पत्नी थी और एक बहुत प्यारा बेटा रोहिताश्व। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ प्यारा चल रहा था। नाम है, शोहरत है, इज्जत है और अच्छे कर्म भी है, लेकिन ये टेस्ट होना बाकी था। तो इनके बारे में चर्चा इतनी बढ़ गई पूरे जहान में कि इंद्र के कोर्ट में बैठे हुए हैं इंद्र, विश्वामित्र, सेज विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ, और ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में कि इस रियलिटी में, इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा सबसे सच्चा, सत्यवादी, सबसे ज्यादा दानी, सबसे ज्यादा सैक्रिफिशियल इंसान या एंटिटी कौन होगी पूरे जहान में। और फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ये एक राजा हैं काशी नगरी के, जिनका नाम है राजा हरीश चंद्र। तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, मुझे इस पे थोड़ा डाउट है, आई डोंट थिंक सो। एक इंसान कैसे हो सकता है आखिर सबसे महान पूरी दुनिया में? और इंद्र भी बोलते हैं कि मुझे भी नहीं लगता, सब ऐसे बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि अगर आपको इतना ही डाउट हो रहा है तो आप खुद जाइए और खुद आजमा के देखिए, खुद टेस्ट करिए। और फिर वो पहुंचते हैं राजा हरीश चंद्र की नगरी में, जहां वो उस वक्त एक जंगल में हो रहे होते हैं। और जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो एक डिस्गाइज बन के, एक ऋषि का रूप लेके, एक साधु का रूप लेके जाते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं, जी सब कुशल मंगल, मैं बस एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजा हरीश चंद्र जी बोलते हैं कि आप मुझे बताइए, जो भी अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं पूरे दिल से आपकी पूरी मदद करूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए ज़रूर वापस आऊँगा और मुझे कभी भी कुछ चाहिए होगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और फिर वो चले जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं कोर्ट में अगले दिन महर्षि विश्वामित्र। सब ऐसे उन्हें पहचान जाते हैं, राजा खुद उन्हें नमन करते हैं और खुद उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और फिर वो आते हैं और याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था? और राजा हरीश चंद्र कहते हैं कि जी, आपकी जो आज्ञा। तो बोलते हैं कि मुझे यज्ञ के लिए कुछ दान चाहिए। और वो बोलते हैं कि बिल्कुल, मांगिए आपको जो मांगना है। वो बोलते हैं कि लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो राजा हरीश चंद्र बोलते हैं कि ऐसा भी क्या है महाराज, आप जो बोले, मैंने आपसे वादा किया है, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। और फिर जो महर्षि विश्वामित्र होते हैं वो सभा के सामने कहते हैं कि मुझे तुम्हारा पूरा धन दौलत, ऐश्वर्य, राज, संपत्ति सब कुछ दे दो। पूरे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि ये मांग तो पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन राजा हरीश चंद्र वहीं होते हैं और वो भरी सभा में सबके सामने बोलते हैं कि मुझे आपका दान स्वीकार है, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ, सब आपका। फिर महर्षि विश्वामित्र उनसे बोलते हैं कि ठीक है, तुमने दान तो दे दिया है सब, लेकिन सिर्फ दान से नहीं होगा, दान दक्षिणा के बिना नहीं होती, तो अब उन्हें दक्षिणा चाहिए होती है। तो राजा साहब बोलते हैं कि बिल्कुल, कितनी चाहिए आपको दक्षिणा? वो कहते हैं कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो अपने ट्रेजरर को बोलते हैं कि जाओ, सोने में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आओ। फिर ऋषि विश्वामित्र उन्हें बोलते हैं कि आप
दान किए हुए सामान से हमें वापस कैसे दक्षिणा दे सकते हैं? तो ये सुन के राजा जी को लगता है कि बात तो सही है, मेरा तो अब कुछ नहीं बचा है। तो फिर वो ऋषि विश्वामित्र को प्रॉमिस करते हैं कि उनको शाम तक का वक्त दें। और ऋषि विश्वामित्र बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाके दोगे तो मैं तुम्हारा दान स्वीकार करूंगा। राजा अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित के साथ अपना राजपाट छोड़ के दुनिया में चले जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता और शाम तक उन्हें अपना दक्षिणा चुकानी भी होती है ऋषि को। तो वो खुद जाते हैं और वो अपने आप को एक स्लेव मार्केट में बेच देते हैं, जहाँ पे उन्हें खरीदता है एक डोम कम्युनिटी का इंसान जो देह संस्कार करते थे। ये कम्युनिटी एक होती है जो देह संस्कार करती है, जो आज भी मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे देह संस्कार करती है। और उस समाज में से एक इंसान उनको खरीद लेता है क्योंकि उन्हें भी एक सेवक की ज़रूरत होती है। तो राजा हरिश्चंद्र को वो खरीदते हैं और उनसे 1000 मुद्राएं लेते हैं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं और फिर वो जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र को दे देते हैं। तो इस प्रकार, इस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी पहुंच जाते हैं क्रिमेशन ग्राउंड्स पे और वो अपनी पूरी जिंदगी वहां पे बिताते हैं, लोगों के देह संस्कार करते हुए। और वहीं उनकी जो पत्नी और उनके बच्चा है, अब तो उनका कोई अधिकार ही नहीं है राजा पे, तो वो भी आम जिंदगी जीने लगते हैं, आम से भी कहीं ज़्यादा बुरी, क्योंकि पता तो है नहीं कुछ, उनकी स्किन झुलस जाती है। ऐसा जितना पढ़ा है वो ये है कि एक रानी साहिबा जिनको धूप को भी छूने के लिए परमिशन चाहिए होती थी, उनकी स्किन इस प्रकार झुलस जाती है और जल जाती है और मलिन हो जाती है कि उन्हें पहचान ही नहीं पाता कोई। तो राजा हरिश्चंद्र जी जब बहुत अरसे निकाल देते हैं वहाँ पे क्रिमेट करते हुए लोगों को, और फिर एक दिन उन्हें एक औरत दिखती है रोते हुए अपने बच्चे के साथ, घूंघट ओढ़ी हुई, और वो उनसे जाके पूछते हैं कि क्या हुआ, सब क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। और फिर वो रोते रोते राजा हरिश्चंद्र जी को बताती है कि मेरा बच्चा है जो बाहर खेलने गया था और उसको सांप ने काट लिया और सांप को काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उन्हें सुन के आवाज लगता है कि ये तो जानी पहचानी सी आवाज है। और फिर वो जैसे ही उनका चेहरा देखते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो तो उनकी खुद की पत्नी है, जिनका नाम तारा भी है, शैलजा भी बोलते हैं उनका नाम है, और जो मृत बच्चा है वो उनका खुद का बच्चा है। तो वो बस बोलती हैं कि आप अपना कर्तव्य निभाइए और आप अंतिम संस्कार करिए। और वो कहते हैं कि क्योंकि अब मैं यहाँ मैं एक सेवक हूँ और मैं किसी का दास हूँ, और मुझे ऐसा कहा गया है, ऐसा निर्देशन दिया गया है कि बिना किसी से फीस लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा उन्हें देती हैं और बोलती हैं ये लीजिए, इसे लपेट के उसका देह संस्कार कर दीजिए और आधी साड़ी से मैं खुद को ढक लूंगी। ये देख के तीनों लोक के देवता इतने साल बाद, इतने टेस्ट के बाद उनकी आंखों में आंसू आते हैं और फिर ऋषि विश्वामित्र वापस आते हैं धरती लोक पे और उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो राजा हरिश्चंद्र को गले से लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने टेस्ट पूरा कर लिया और इसीलिए आप पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा सत्यवादी, अपने वादों को निभाने वाला इंसान, सबसे ज्यादा बड़ा दानी, आप सबसे महान हैं। और इसलिए मैं आपका राजपाट, आपका बच्चा भी जीवित करके आपको वापस सब लौटाता हूँ। तो ये थी कहानी हरिश्चंद्र जी और उनकी टेस्ट की। अगर आपके पास भी कोई अपना वर्जन हो, प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद मी, ताकि हमारी बातें चलती रहे, कहानियां चलती रहें।
And do follow, like, share and subscribe, and hit the bell icon so you do not miss any update from our videos. Thank you.